Hello class. Today we shall discuss about University Grants Commission, that is popularly known as UGC. It's one of the most important topics for all the competitive exams like NET. Before we begin the lecture, I would like to remind you again that whenever we have to study these bodies like UGC, NCTE, NAAC, CBSE or NCERT, we have to keep 3 to 4 points in our mind, like establishment of the institution, what are its functions and objectives, and regional centers. So let's begin the lecture with the very first page. You can see that the logo of the UGC, it appears to be an Ashoka Chakra, and the Adarsh Vakya motto of UGC is Gyan Vigyan Vimuktaye. Again, it's a sentence in Sanskrit that means that knowledge and science for liberation. That means knowledge liberates or knowledge and science liberate. Okay, so let's pay attention to the introduction of UGC, University Grants Commission. It is a statutory body which was set up by the Indian government in accordance with the UGC Act, which was passed in 1956. UGC हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ that what a statutory body actually is. Remember, a non-constitutional body, that means a body which has not been described in our holy constitution, हमारे संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, or a body that is set up, organized, founded by an act, by passing an act in the parliament. तो ऐसी बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. A non-constitutional body established by passing an act in the parliament. So UGC हमारा ये जो बॉडी है, ये UGC एक्ट जो कि 1956 में पास किया गया था, इसी की अकॉर्डेंस में इसका गठन किया गया है. हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, लाइक NCTE, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है. एंड इट इज़ अफिलिएटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, NCERT. मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अभी रिसेंटली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद MOE, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको MHRD नहीं मिलेगा, बल्कि वो MOE आप पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. वर्तमान समय में जो इसके चेयरमैन हैं वो मिस्टर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं. ये आपको जानने की आवश्यकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है. और मैं आपको बता दूं कि ये श्री धीरेन्द्र पाल सिंह जी ये 2022 तक इसके चेयरमैन रहने वाले हैं. एंड साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जो इसके फर्स्ट चेयरमैन हैं वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं. तो इतनी बातें आपको जानना आवश्यक है, एज लॉन्ग एज इट्स इंट्रोडक्शन इज ओके. अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट. इट ऑल बिगिंस इन द ईयर 1925. 1925 में इसकी शुरुआत होती है. जब मैं कहता हूँ इसकी, तो मेरा मतलब है UGC के इतिहास की.
आपको ये ध्यान रखना है कि 1925 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन किया जाता है जिसका काम होता है टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। यूनिवर्सिटी की क्रियाविधि को प्रमोट करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन होता है इन द ईयर ऑफ 1925 एंड दैट बोर्ड, I mean inter-university board, later it is known as the Association of Indian Universities. After that, in the year of 1944, Sargent Commission is established and Sargent Commission recommends for University Grants Committee. फिर से आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सार्जेंट कमीशन रिकमेंड करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के लिए, ना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए जो कि वर्तमान में है। और उसके बाद 1946 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का गठन होता है 1946 में और उसे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेवारी दी जाती है जिसमें कि अलीगढ़ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पॉपुलरली नोन एज AMU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 1944 में सार्जेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का फॉर्मेशन होता है 1946 में टू लुक 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विच आर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU and Delhi University. Then a significant development takes place in the year of let's say post independence. What happens that University Education Commission was set up in the year of 1948 and University Education Commission which is set up under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the first Vice President of India and the one in whose memory we celebrate National Teachers Day on September the 5th. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में फॉर्म किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, वो रिकमेंड करता है यूजीसी के लिए। अब यहाँ पे यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जो कि इस समय वर्तमान में अपने अस्तित्व में है। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इट वॉज मॉडल्ड मीन्स while being recommended it was modeled upon the UGC that stands for the same University Grants Commission of the United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम में जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसी के तर्ज पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंड करता है UGC के लिए। परिणाम स्वरूप December 28th, 1953, UGC University Grants Commission is formally inaugurated by Mr. Maulana Abul Kalam Azad, who was the education minister. In fact, Mr. Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister of independent India. And 1956 में UGC एक्ट पास होने के बाद UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि 28 दिसंबर 1953 में इसका गठन होता है, लेकिन 1956 में when the parliament passes the UGC एक्ट उसके बाद इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। रीजनल सेंटर्स की बात कर लेते हैं हम, और हमें इन बॉडीज़ के सेंटर्स के बारे में जानना भी चाहिए। देर आर 6 रीजनल सेंटर्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स बॉडी।
पुणे, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। अगर आपको ये ध्यान रखने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पुणे है, अपार्ट फ्रॉम पुणे ऑल अदर सेंटर्स आर सिचुएटेड इन अ कैपिटल सिटी। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, भोपाल इज ऑफ मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, गुवाहाटी असम की और हैदराबाद तेलंगाना की। फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज। अब देखिए यहाँ पर आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर कंपैरेटिव स्टडी। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था वो NCTE पे था, आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। NCTE प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड UGC जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज। डिसबर्समेंट्स ऑफ फंड्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यानी कि फंड का वितरण करना यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ UGC। कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स का, मानकों का मेंटेनेंस करना, कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना और साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय स्थापित करना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ UGC that you need to know. Very important point. The present government of the day has proposed that UGC University Grants Commission be replaced with Higher Education Commission of India, abbreviated as HECI. फिलहाल till date अभी इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है, लेकिन द मैटर इज इन द पाइपलाइन। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द वे MHRD मिनिस्ट्री of Human Resource Development was replaced with MOE Ministry of Education. It might happen that UGC be replaced with HECI Higher Education Commission of India. UGC के बारे में मुझे लगता है कि हमने पर्याप्त जानकारी कर ली है, लेकिन मैं फिर से अपने आप को दोहराऊंगा कि इसके बारे में आप और भी अध्ययन करें और जो कुछ भी आप जान सकते हैं उसे जानने और समझने का प्रयास करें। ध्यान रखें इस बात का कि आपको प्रयास करना है कि आप किसी भी विषय को लेके परिपूर्ण जानकारी रखें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी करना तो संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जितना जान सकते हैं उतना जानने का प्रयास करें। और मेरा आपको एक सुझाव है, आग्रह है कि इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करें UGC की विद NCTE। आप उससे निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब आप फैक्ट्स को बेहतर जानते और समझते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।